सैलाब से खौफनाक तबाही, मुल्क भर में 20 खरब रुपए से जायद का नुकसान। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हर गुजरता दिन क़यामत खेज। 72 अजला में 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा की सैलाब मुतासरीन के लिए 35 अरब रुपए इमदाद की अपील। जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतासरीन के लिए छत और खुराक सबसे बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कालाम और कुमराट से रेस्क्यू किए गए अफराद से मिले। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कालाम, बहरीन, ख्वाजाखेला और मट्टा में सैलाब से होने वाले नुकसान का फ़िज़ाई जायजा लिया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों का भी मुआयना। आर्मी चीफ ने बरवक्त कार्रवाई और कीमती जानें बचाने पर पेशावर कोर को सराहा। इमरान खान की खातून जज से मुतालिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश। जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखते। अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अदालत तकरीर का सयाक़ व सबाक़ के साथ जायजा ले। इमरान खान की तौहीन अदालत का शोकॉज वापस लेने की इस्तदा। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अफराद मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर इमरान खान की जलसागाह सुखाने में लगे रहे। जलसा जलसा खेलने वाले खेलते रहें। हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की बहाली है। ये सियासत नहीं, आवाम की मदद करने का वक्त है। जहाँ जहाँ मुतासरीन हैं, वफाकी हुकूमत मदद करेगी। दरिया सिंध के किनारे आबाद बस्तियां शदीद खतरे में। सिंध के जिला दादू के 40 से जायद देहात पानी में डूब गए। तहसील मेहर, जोही, खैरपुर, नाथन शाह का दादू और दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। जोही लिंक सड़क ज़ेरे आब आ गई। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमा। हिफाजती बंदों पर बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले का दबाव बढ़ने लगा। क्वेटा, जाफराबाद, हरनाई समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब के बाद अलमनाक दास्तानें। हजारों मकान गिर गए। लाखों अफराद बेघर हो गए। माल मवेशी पानी की नजर हो गए। कोहलू में हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। कला सैफुल्ला, मूसा खेल, बारखान, डेरा बुगटी में भी तबाही ही तबाही। सिब्बी में कायम आर्जी पनागाहों में सहूलियात की अदम फराहमी। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। सैलाब ने तबाही मचा दी। 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मवासलाती निज़ाम और फसलें बर्बाद हो गईं और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासरीन के लिए खुराक और छत की फराहमी बड़ा चैलेंज है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन की मदद की जा रही है। पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से पाकिस्तान की इमदाद की अपील। कहा, मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले मुल्क को दरपेश मुश्किलात पर दिल रंजीदा है। पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मलियामेट हो गया। लोगों के ख्वाब चकनाचूर और उम्मीदें दम तोड़ गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम मंजूर। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक गवर्नेंस और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। कमजोर तबके के लिए समाजी प्रोग्राम जारी रखे जाएं। प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रहेगा। कर्ज की रकम रवा हफ्ते मिलने का इम्कान। मुल्क भर में तबाहकुन सैलाब, मजीद 75 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 1136 तक पहुंच गईं। NDMA के मुताबिक 10 लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 7 लाख मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में हजारों किलोमीटर सड़कें मुतासर। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। हैदराबाद, कश्मोर, शहदादकोट, दादू समेत सिंध भर में तबाही के मनाजिर। मटियारी के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बदीन और ठट्ठा में पड़ने वाले शगाफों से सूरत हाल तशवीशनाक। शिकारपुर में मुसलसल 8 रोज से बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। तंगवानी में छतें गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। डगरी में 100 से जायद घर पानी में बह गए। डेरा
डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौंसा समेत जुनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। डेरा गाजी खान में तौंसा बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बस्ती भाई के मकाम पर आबादी के ज़ेरे आब आने का खतरा। मुतासरीन इलाकों से लोगों की नकल मकानी। तौंसा की सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। कोहे सुलेमान में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। तालाब में सैलाब तबाही के कई निशान छोड़ गया। होटल, मार्केटों और घरों समेत इमारतें खंडरात में बदल गईं। ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। सब्जियां और फल एक ही जगह पड़े रहने से खराब होने लगे। शहरियों का ज़मीनी राब्ता बहाल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा मसाइल सिंध और बलोचिस्तान में हैं। सिंध में 4 फीट पानी खड़ा है। बलोचिस्तान में पूरे के पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। मुतासरीन को बने बनाए घर देंगे। मुस्तकबिल में मुतासरीन के लिए खैमों का मसला होगा। बैरून मुल्क से टेंट मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने कभी पाकिस्तान को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, आइंदा भी साथ देंगे। कोहलू में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। इलाका मकीन जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह जाने से परेशान। जिले भर में दर्जन से जायद सड़कें बह गईं। इलाके का जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोट डीजी में सेम नाला ओवरफ्लो होने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी का तेज बहाव 80 फीट तक मेहरान हाईवे को बहा ले गया। सैलाब के बायस सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पानी तेजी से शहर की जानिब बढ़ने लगा। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में सेम नाला टूट गया। मजीद 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। गोट नौशहरा, दुर मोहम्मद, शरीफ जमाली, शेर खान जमाली और नवाब जमाली के इलाके मुतासर। शहर में 2 हफ्तों से बिजली बंद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। स्वात के बाद चतराल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर। वादी गोलैन में दर्जनों घर सैलाबी रैले में बह गए। 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। 3 छोटे बिजली घर तबाह। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। सड़कें और राब्ता पुल भी टूट गए। 1.5 अरब रुपए से जायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। $1 220 रुपए 12 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 80 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 309 पॉइंट्स की कमी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 5100 रुपए सस्ता। कीमत 1,40,500 रुपए हो गई। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम $6 अरब से बढ़ाकर $6.5 अरब कर दिया गया। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे। टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी। यूक्रेन जंग और करंट अकाउंट से पाकिस्तानी रुपए ज़र मुबादला पर दबाव पड़ा। बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक तय की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम की बहाली से डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया। प्रोग्राम हमारी मईशत को नई समत देने के रास्ते का तयन करता है। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। इस्लाहात के जरिए ही मौशी बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। इमरान खान ने कहा, 30 साल 2 खानदान इख्तिदार में रहे। दोनों खानदानों ने सिर्फ अपनी जायदादें बनाई। हम इख्तिदार में आए तो अपोजिशन ने पहले रोज से ही हुकूमत गिराने की कोशिश शुरू कर दी। मुल्क उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर ना हो। अब हुकूमत में आने से पहले बेहतर तैयारी करना पड़ेगी। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मुल्की मफादात के खिलाफ बात करने और लिखने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को कौम भी माफ नहीं करेगी। तमाम पार्टियां इख्तलाफात भुलाकर सैलाब जदगान की मदद करें। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी। प्याज 400 रुपए किलो तक बिकने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना की कीमतों में भी 200% तक इजाफा। दुकानदारों ने सैलाब को कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फ्यूल एडजस्टमेंट की माफ़ी तमाम सार्फिन के लिए होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। हुकूमत ने 200 यूनिट तक हद मुकर्रर कर रखी है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। पेशावर में सबसे ज्यादा 12 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 4-4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 2 घंटे बिजली बंदिश। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और हैदराबाद में लोड शेडिंग जूं की तूं। तेवन में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, जहां बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कश्ती में 24 अफराद सवार थे। 8 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। लापता एक बच्चे की तलाश जारी। फौजदार में कौमी शाहराह पर 2 गाड़ियों में तसादुम, 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 25 अफराद जख्मी। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार मुसाफिर वैन फौजदार से क्वेटा जा रही थी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सैलाब जदगान की बहाली के लिए 10 अरब डॉलर दरकार होंगे। गुज़श्ता 4 साल मुल्क की तबाही के थे। सैलाब प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम रोकने के लिए जो किया वो शर्मनाक है। ये सैलाब में डूबे लोगों से गद्दारी है। शेख रशीद ने कहा, IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, कोई जैकपॉट नहीं लगा। 20 से ज़ायद मरतबा लिए गए कर्ज पर वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। सैलाब के बाद ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई बहरान आएगा। करोड़ों अफराद की बका की जंग में सियासतदान अभी भी दस्तो गिरेबान हैं। भारत से तिजारत शुरू करने के बाद अब ये इसराइल की तरफ बढ़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ऑडियो लीक्स मुल्की मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश का सबूत है। साजिश इमरान खान से शुरू होकर वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तक आती है। ये टोला 4 माह से जारी मेहनत को सबूताज करने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान की टीम ने 4 साल पाकिस्तान की मईशत तबाह की। तमाम साजिशी किरदारों को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात पर तबादले ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान की अपील पर अरबों रुपए जमा होना अवाम के एतमाद का सबूत है। सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं, उनकी इमदाद में वसाइल की कमी नहीं आने देंगे। दुनिया भर से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। चीन का 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। अमेरिका मजीद 3 करोड़ डॉलर देगा। ऑस्ट्रेलिया का 20 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन भी 21 लाख यूरो इमदाद फराहम करेगा। चीन, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की इमदाद पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया। चीनी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्की और जापान से भी इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से राब्ता। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का शुक्रिया अदा किया।